बेटा दीपांशु आज लग गए और अब देखते हैं अब कैसे पहुंचते हैं। मजे आएंगे भाई सच में। ओके ब्रदर। यस। यहाँ की जो ये बोट्स हैं ये थोड़ी स्पाइडर जैसी दिखने में है। साइडों में इन्होंने ना बैम्बू या लकड़ी के राफ्ट से लगा रखे हैं ताकि बोल्ट पलट ना जाए। वेयर डू यू वर्क? यू वर्क इन मनीला? This is better than Manila, yes. Manila is too many people. This is a fisherman village, yes. लोगों की जो मेन इनकम डिपेंड करती है वो है फिशरमैन। भाई रोक लो यार, अंधेरा होने लग गया अब तो। कोई नहीं रोक रहा भाई, कोई भी नहीं रोक रहा। ये भाई मेरे दुश्मन हर जगह मिल जाते हैं मुझे। गुड इवनिंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई और बहनों, आज मैं अपने फिलीपींस के जो गांव हैं उनकी जर्नी की तरफ निकल रहा हूं। अभी हूं मैं फिलीपींस में रोहास सिटी में, और रोहास सिटी से अब मैं यहाँ का जो बस टर्मिनल है उसके तरफ जा रहा हूँ। और भाई वहाँ से मुझे यहाँ के जो गाँव की तरफ जाती हुई बस हैं वो मिलेंगी। एक गाँव पड़ता है भाई, उस गाँव का नाम है कार्लोस, और वो गांव एकदम भाई समंदर के पास पड़ता है। और वहाँ से आप जो आसपास छोटे छोटे फिशरमैन के गांव हैं, मछली वाले बंदों के गांव हैं, उधर जा सकते हो। तो ये जो भाई साहब है, मैं ट्राइसिकल में बैठा हूँ, और आज ट्राइसिकल में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 पैसेंजर और बैठे हुए हैं। मुझे पता ही नहीं था कि इस तरीके से भी बैठा जाता है। मैं तो कल पीछे ही खड़ा हो रहा था। अच्छा, एम्बुलेंस एक बात अच्छी लगी यार, लोगों ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। यहाँ पर सब लोग साइड हो गए थे, सच में अच्छी बात है। ओह जिपनी, जिपनी यहाँ पे भी वो जिपनी है भाई, जो आपने शायद मनीला में देखी होंगी, वो जीप जैसी बड़ी बड़ी सी। यस ब्लॉगर। India. Thank you, brother. Thank you. This? No? Okay. Okay. I'll go inside. No problem. Okay. Bye bye. भाई आई होप बस मिल जाए। मैं एक तो आया ही बहुत ज़्यादा लेट हूँ। Oh, there. Bye. लाइन लगी हुई अच्छी खासी। अब पूछते हैं यहाँ पे कार्लेस की बस मिलेगी या नहीं, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ उस गांव की तरफ। या बस तो आ गई है भाई, और लोग जा भी रहे हैं इसके अंदर, लेकिन ये जा रही है एस्तांसिया। अरे भाई बहुत लंबी लाइन है, तो लग ही नहीं रहा मेरे को जगह मिल जाएगी इसमें। भाई यहाँ पर है ना भीड़ बहुत ज़्यादा है, और अगली मुझे लगता नहीं कि 2 बस के बाद भी मुझे सीट मिल जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ दिस अब मैं यहाँ से लिफ्ट ही लेके जाने वाला हूँ यार। 2 बस आने के बाद भी, तो ये छोटी छोटी बस आती हैं, इनमें वैसे जगह नहीं मिलनी, और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मैं कार्लेस पहुँचते पहुँचते मेरे को अंधेरा हो जाएगा। तो इसको प्लान को डिच मारता हूँ मैं, और अब अपने लिफ्ट मांगते हैं। ज़्यादा ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, कुछ भी कर लो, इन बस से जल्दी ही पहुँच जाऊँगा यार मैं। वैसे कार्लेस ये देखिए, ये मैं वो भी रोहास में, और ये है कार्लेस। 70 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से। 2 घंटे में मान के चल रहा हूँ, अगर लगातार मुझे बैक टू बैक या फिर कोई डायरेक्ट गाड़ी मिल जाती है। भाई ये देखो, ये जिपनी नहीं, जिपनास है ये, इतना बड़ा। और भाई मेरे को ना यहाँ पे फिलीपींस के खास करके शहर के अंदर इकोनॉमिक्स समझ नहीं आई। इस शहर की पॉपुलेशन है 70,000। इस शहर के अंदर 5 तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, 2 मैकडोनल्ड हैं, एक यहाँ पे स्टारबक्स है। भाई ये सब चीज़ें अपने इंडिया में 5 लाख वाले शहर में भी नहीं मिलती है, पॉपुलेशन जिसकी 5 लाख हो। इस शहर में ये चीज़ें कैसे एग्जिस्ट कर पा रही हैं? तो मैं यहाँ की जो स्केल इकोनॉमिक्स है वो समझ नहीं पा रहा हूँ। या फिर इनकी पर कैपिटा इतनी अच्छी होगी इस एरिया में, लेकिन फिलीपींस की हालत तो बुरी है इकोनॉमी के मामले में। तो समझ नहीं आ रहा यार कि इकोनॉमी यहाँ पे किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से नहीं। अब भाई यहाँ से मुझे आगे के लिए कुछ देखना पड़ेगा। आगे मेन रोड है, वहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा मुझे।
क्या करूँ, बस के भरोसे से बैठ नहीं सकता यार। और आज निकलने में मैं ऐसे ही लेट हो गया। ये भाई उस रोड पे आ गया हूँ जहाँ से मुझे गाड़ी मिलने के चांसेस हैं। ये जुगाड़ यहाँ का मस्ती है। यहाँ से तो मुझे चांस नहीं लग रहा मुझे कुछ मिलेगा, कि भीड़ इतनी ज़्यादा है। भाई टाइम वेस्ट करने से अच्छा पता है क्या है, मैं कोई टैक्सी वाले को पकड़ता हूँ, उससे सिटी से बाहर निकलता हूँ और उसके बाद आगे देखेंगे। वैसे कि गाड़ी वाला भाई तो आ रहा है, लेकिन चांसेस कम है कि ये रोकेगा। हाँ, ये फोर्ड वाला तो बिल्कुल नहीं रोकेगा। ये गाड़ी कहाँ जा रही है? ये अपनी जिपनी में ही चलते हैं जहाँ से जा सकती है। भाई लकीली ये भाई आगे तक जा रहा था, तो ये मुझे शहर से बाहर निकाल देगा। इस टाइप की जिपनी में बैठा हूँ मैं अभी, ये देख लो। एक तो इस भाई की मुझे बात ही समझ नहीं आ रही थी। ये भाई बोल रहा था कि पानीतान जाएगा, फिर भाई ने मुझे इधर उतार दिया। पानीतान अगली टाउन है, यहाँ से अगला गांव बोल लीजिए आप। 8 किलोमीटर है वहाँ से, है ना। फिर चीज़ें मेरे लिए और क्लियर होने लग जाएंगी यार। अरे एक गाड़ी और एक अपॉर्चुनिटी छोड़ दी मैंने। भाई अभी यहाँ पे है ना पैसे चेंज करा लिए। मेरे पास है ना 1000 पैसों का नोट था, तो ये जो जिस जिपनी में मैं बैठ के आया उस भाई ने सिर्फ मुझसे 5 पैसों दिए। किराया था 20 का, क्योंकि मेरे पास खुले नहीं थे। तो यहाँ दुकान पे खुले करा लिए। आगे मान लो कोई ऐसा जिपनी विपनी वाला मिल गया तो उसके अंदर बैठ के चला जाऊँगा। तो यहाँ पे जो दुकान में आंटी थी उनसे पूछा कि आगे के लिए बस मिलेंगे मुझे, तो आंटी ने तो कर दिया मना। तो भाई और अब शर्म अपने अंदर बची नहीं है, तो किसी के सामने हाथ कर देंगे। मज़े आएंगे भाई सच में। देखते आज कार्लोस कैसे पहुँचता हूँ मैं। मौसम अच्छा हो रहा है, हवा मस्त चल रही है अभी। बस बेनिफिट ये है कि मेरे पास फॉरनर होने का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा मुझे। 2 ये जिपनीज़ तो आ रही हैं अभी। ये जिपनीज़ जाएंगी नहीं जाएंगी, इनका क्या सीन रहेगा नहीं रहेगा। Panitin? Hindi ko manitan, Blawan na Costa. I want to go Estancia. No? No. No? Okay, thank you. Bye bye. बेटा दीपांशु आज लग गए, और अब देखते हैं अब कैसे पहुंचते हैं। ये भाई लेके जाएगा क्या? पानीतान? ओके, सॉरी। ओके ओके ब्रदर। यस यस लोगर। भाई मैं पहले उधर नीचे बैठा था ना, भाई ने बोला यार तेरे कारण इस बाइक का पूरा जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ख़राब हो रहा है, तो इधर आ जा। तो मैं भाई के पीछे बैठा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं आपको पेट्रोल के रेट बताऊँ तो वो है 81.5 पैसों, जो अपने इंडियन रुपीज़ में मान लीजिए लगभग 120 के आसपास हो जाते हैं। पता नहीं भाई अपन लकी हैं या इलेक्शन टाइम पे आ गए, लेकिन अभी इंडिया के अंदर प्राइस नहीं बढ़े, बाकी दुनिया में हर जगह बढ़ गए हैं। क्या हो गया भाई, किसकी याद आ गई तेरे को? मस्ती चाहिए भाई। छोटे से गांव के अंदर भी आपको 7-Eleven मिलेगा यहाँ पे। कुछ अलग मस्ती तो है यहाँ के गांव में सच में। अब यहीं तक जाएंगे। भाई आ चुका हूँ, पनिनतोप करके गांव का नाम है। भाई हवा के मामले में तो सच्ची बताऊंगा यार, एकदम जैसे अपने गांव में वो खुशबू सी आती है ना मिट्टी की और पानी की, वो आ रही है, और साथ में घास। तो फ़न तो लग रहा है मुझे, और असली फ़न जब हो जाएंगे मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी, मैं यहीं पे रह जाऊंगा। लेकिन अभी तक है ना सिर्फ मैंने वही बस निकाली है जिस बस को मैं छोड़ के आया था पीछे, लाइक जो बस आपने देखी होगी। तो इसका मतलब अभी तो मैं बस से फास्ट चल रहा हूँ। इस मोमेंटम को मैं अब कितनी देर बना के रख पाता हूँ
ये देखने वाली बात है। यहाँ पे अभी धान लगी हुई है खेतों में। ये ट्राइसिकल भाई यहाँ पे हर जगह चलती है, मनीला से लेके यहाँ के गांव हर जगह। जैसे अपने इंडिया में ई रिक्शा हो रखी है ना, यहाँ पे अब ये ट्राइसिकल मान लीजिए। एक गाड़ी आ रही है, उससे देखते हैं वो भाई रोकेगा या नहीं रोकेगा। इससे उम्मीदें होती हैं, मिनी ट्रक टाइप वाला है। प्लीज़ रोक ले भाई, रोक ले रोक ले रोक ले। अच्छा, ये पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं क्या? इनसे चलो बात करते हैं, पूछते हैं कि आगे की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। भाई दुनिया में लाइफ में कुछ करना है ना, बेशरम होना पड़ेगा। आज के एग्जांपल से ले लो, अगर मैं चुप रहता तो मुझे वो इधर बस का वेट करना पड़ता, ऐसे दुखी होता। भाई रोक लो यार, अंधेरा होने लग गया अब तो। ये गाड़ी भी नहीं रुकी भाई। तो ऐसा नहीं है गाड़ी नहीं मिलेगी, वरना बस तो आ ही रही है पीछे से, हर 20 मिनट में बस है। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कि भाई अंधेरा हो गया है और मैं कह रहा था ना सामने धान लगी हुई है। तो ये है पैडी फील्ड्स, पूरा ट्रॉपिकल माहौल हो रखा है यहाँ पर। और बजाज पे बजाज की वाली अपनी बाइकें दिख रही हैं। भाई एक बंदा कम से कम भी 700-800 मीटर आगे जा चुका है। पता नहीं उसने कैसा साइलेंसर लगवा रखा है कैसा नहीं, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। बुर्र। वेट हो रहा है यार, कुछ नहीं आ रहा। ज़्यादा स्मार्ट बन रहा था मैं। हेलो हेलो। कोई नहीं रोक रहा भाई, कोई भी नहीं रोक रहा। हाँ, तो भाई जेम्स भाई ने मुझे अगले 4 किलोमीटर यू गोइंग, यस? 4 to I think it's 8 from there. हाँ, फ्रॉम देयर, ओके। तो लगभग 8 किलोमीटर के लिए मुझे जेम्स भाई ने लिफ्ट दे दी है। बढ़िया गाड़ी मिल गई है, एकदम एसी वाली। ये थे भाई, इन भाई ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। आई थिंक अब एक बस आ रही है, लेकिन अब उस बस में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, वही बस है जो मैं पीछे छोड़ के आया था। हाँ, इट्स गोइंग टू एस्तांसिया बट इट लुक्स सो फुल। ये देख लीजिए भाई, ये मैं बस के अंदर आ गया। इस टाइप की बसें हैं एंड ये मुझे बस की टिकट हो गई है। अब मैं आगे पहुंच के फिर आप लोगों से बात करता हूँ। अंधेरा वो बाहर हो चुका है अच्छे वाला। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू ब्रदर, बाय बाय। ये थी बस भाई जिसने मुझे यहाँ पे उतारा। और अब आगे जाने के लिए कुछ ना कुछ देखेंगे। जो कार्लोस है यहाँ से 15 किलोमीटर और रह जाता है। पहुँच ही गया आपका भाई, उड़ते फिरते मदद मांगते ऐसे ऐसे। भाई यार प्यास भी लगी, आगे जाने से पहले पानी पीऊँगा। हेलो ब्रदर, हाय। दीदी इनके पास शायद फ्रूट्स मिल रहे हैं। आई थिंक अब यहाँ पे आएगा वो। बस इज कमिंग और ट्राइसिकल? बस और ट्राइसिकल? Bus. बस। कार्लोस? Carlos. हाँ, ओके। भाई यहाँ पे वेट कर रहे हैं। भाई साहब बता रहे हैं बस आने वाली है। ये भाई साहब भी कार्लेस जा रहे हैं। तो मैं अभी हूँ बालासान में। इन भाई साहब से अभी ख़रीद के मैंने पानी पिया। और यहाँ पे एवोकाडो के रेट है 120 रुपये किलो। एवोकाडो दिस आइलैंड पाने ना ना ना। ये बंदे यार पूरी की पूरी दुकान लेके घूमते हैं इस ट्राइसिकल के ऊपर। ये जो एवोकाडो है ना, इसी आइलैंड के ऊपर होते हैं। ये क्या है भाई? पता नहीं, आलू है। नहीं, आलू तो ऐसा नहीं होता भाई। छोटे छोटे पाइनएप्पल, तरबूज। ये कोयला, लाइक नॉट कोयला वो चारकोल वाला कोयला। इसके सारे चारकोल एक्टिवेटेड है। और ये फिर भाई यहाँ की कैरी, यानी वो कच्चे आम। ये नींबू जैसा, ये उधर भी होता है अपने असम के अंदर। ओ बस केम, ओके।
हेलो, हाय, हाउ आर यू? आ गई भाई हमारी बस। ये है भाई कार्लेस का बस टर्मिनल। बस ने उतार दिया और भाई कितना प्यारा यहाँ पे आसमान है, तारे दिख रहे हैं अच्छे अच्छे वाले। रास्ते में इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, अब जैसे ही वापस से समंदर के पास आए तो थोड़ी सी वार्म एयर आने लग गई है बीच बीच में। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है। यहाँ से 100-200 मीटर रह जाता है जो मेरा गेस्ट हाउस है। ऑनलाइन ही बुक कर लिया था मैंने। खाने का सीन देखते हैं क्या होता है। आज थोड़ा गला सा भी ख़राब लग रहा है मेरे को। कल एकदम एसी के नीचे ही सो गया मैं, उस कारण से खराश सी हो रखी है। ये भाई मेरे दुश्मन हर जगह मिल जाते हैं मुझे। बस भाई इस मामले में बिल्ली बड़ी सही लगती है मुझे। चुपचाप बैठी रहती है। देखो इधर बिल्ली बैठी है, सोच रही क्या बकवास कर रहे हैं हर टाइम पे भाव 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 करके। यही तो आई थिंक। हाँ भाई गजब के बंदे हैं। इनके पास अभी रूम तैयार नहीं है तो मैं अभी इतने खाना खा के आ रहा हूँ। ओके आई विल कम एंड हैव डिनर एंड देन आई विल कम। ओके After you dinner, they arrive. No problem. ओके व्हाट्स योर नेम? Raymel. थैंक यू रेमल, थैंक यू। But you walk very far. नो इट्स ओनली 1 kilometer. Fast No, fast. no one. Yeah, I see. Maybe- 1 kilometer I saw. Ayo, Yeah, Chibugan. yeah. Okay. Brother. Chibugan. Okay, no problem. Bye. शिबुगान करके रेस्टोरेंट है, उधर जा रहा हूँ। रास्ते में दिखा तो था यार वो मुझे, वही होगा आई थिंक। ये उन कुत्तों से फिर सामना करना पड़ेगा। भाई मैं वहाँ से ना लिफ्ट लेके आ गया था। हेलो। और यहाँ पे आते ही मैंने ना खाना ऑर्डर कर दिया। हेलो। You give me one हाँ? George. You Song no I. Okay. okay. You give me sorry George. हाँ? You give me Okay. sorry George. नो थैंक यू। भाई पूरा गांव सो गया है और ये बंदे रात के टाइम पे करियोके कर रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे दारू पिला दो। मैं अंकल जी ठीक है, एक बोतल तो मैंने उनको खरीद के दे दी, बोलते 3 और खरीद दे। मैं नहीं अंकल जी, इतनी दारू अच्छी बात नहीं है, दारू पियो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे नाम पे नहीं चाहता कि आप अपना लीवर ख़राब करो और मेरे नाम के चिपके वो। तो खाना ऑर्डर कर दिया, वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे खाने का। खाना खा के फिर वापस अपने होटल की तरफ निकल जाऊँगा और आई होप जब तक मैं पहुँचूँ भाई वो रूम को ठीक करके रखें। ये है भाई आज का मेरा रूम एंड फॉर दिस आई एम पेइंग 1500 रुपीज़ पर नाइट, 1000 पैसोस। ये भाई अब आप लोगों से मैं कल मॉर्निंग में मिलता हूँ। चलो बाय। अभी तो गांव का टूर बाकी है, गांव का जो मेन एरिया है उसकी तरफ लेके जाऊँगा, जहाँ पर अभी मैं खाना खा के आया था ना, वहाँ पे एक कांड हो गया था। लाइक वो मैं वीडियो के ऊपर नहीं बता सकता, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देख लिया तो उसके कारण से मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। कल बात करते हैं मॉर्निंग में। चलो बाय, गुड नाइट। फिर से स्वागत आपका भाई फिलीपींस के गाँव के अंदर। आज मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा। सुबह तो आज मस्त भाई स्विमिंग की मैंने, और कम से कम मान लो 4 से 5 घंटे समुद्र किनारे बैठ के एकदम मज़े मारे। यार वीडियो बाद में बनाएंगे, पहले खुद की शांति का इंतज़ाम करते हैं। और अब घर वापस आया, नहाया और कपड़े चेंज किए और अब वापस से थोड़ा गांव घूमने निकल गया हूँ मैं। अभी तक खाना नहीं खाया वैसे मैंने। ये अब साइड में देख रहे हैं, मस्त जगह है भाई। कार्लेस सॉरी। ये भाई यहाँ का पियर है, जो फिशिंग बोट्स हैं वो वहीं से जाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ की जो ये बोट्स हैं ये थोड़ी स्पाइडर जैसी दिखने में है। बीच में एक नॉर्मल बोट जैसा हो गया और साइडों में इन्होंने है ना, ताकि बोल्ट पलट ना जाए, ये बैम्बू या लकड़ी के राफ्ट से लगा रखे हैं। ये देखिए आप। तो ऐसे हैं भाई यहाँ के फिशिंग विलेजेस। उधर आपको 1 2 3 4 5 6 टाइप के आइलैंड्स हैं। उनमें लाइक कई लोग घूमने के लिए जाते हैं, टूर के लिए, और कुछ लोग वहाँ पे रहते भी हैं। पूरे गांव बसे हुए हैं उन आइलैंड्स के अंदर। हेलो
हेलो। हेलो हेलो। अपने नॉर्थ ईस्ट के गांव जैसा माहौल है यहाँ पे, बस नॉर्थ ईस्ट के पास समंदर नहीं है और यहाँ पे समंदर, इतना ही डिफरेंस है। Are you going this side? Can you drop me for 1 kilometer? Thank you. अरे बाप रे, चल, thank you भाई, thanks a lot man. What's your name? Huh? Cars. Charles. Thank you, Charles. You're from here? थैंक यू चार्ल्स, थैंक्स अ लॉट मैन। बढ़िया है भाई, लिफ्ट लेके अब पहुंच गए अपने। अब यहाँ पे खाना खाएंगे, मस्त भूख लगी और यहाँ पे आके तो और ज़्यादा लगने लगी, खुशबू जा रही है अंदर। हेलो गाइस, यू आर फ्रॉम हेयर, फ्रॉम कार्लेस? हाँ नाइस, प्यारे गांव है यार यहाँ पे। अभी खाना खा के फिर जो बाकी गाँव उसकी तरफ निकलूँगा मैं घूमने। यहाँ पे धान वाला सीन आपने कल देख ही लिया होगा, तो बड़े लेवल पे है। और दूसरा, लोगों की जो मेन इनकम डिपेंड करती है वो है यहाँ पे फिशरमैन। सामने समंदर है और ये जो जैसे वो सामने आपको नाव दिख रही है, वो भाई वो फिशिंग करने जा रखे हैं। और ये सामने वाली जो नाव दिख रही है, ये भी फिशरमैन की है। ये है भाई मेरा सूप। आज थोड़ा सा गला ख़राब हो रखा है तो बढ़िया रहेगा। ये थोड़ा कॉर्न स्टार्च वाला है लेकिन मस्त है भाई, दिखने में तो मस्त लग रहा है। देखते हैं बाकी कैसा होता है। और साथ में मैंने श्रिम्प भी ऑर्डर किया है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। हैवी डोज ले रहा हूँ मैं आज, एक ही टाइम खाऊंगा भाई, उसके बाद गाँव भी देखना है मुझे। ये होने वाला है भाई माय लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट। एक चीज़ और आ रही है, वो आगे दिखाऊंगा। एंड ये साथ में चावल। यहाँ पे ना चावल थोड़े अजीब से मिलते हैं, लाइक इनको आई थिंक जैस्मिन राइस बोलते हैं। इनको चावल भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे उतना ऑर्गेनाइज्ड और उतना अच्छा नहीं है। इवन तो इनके पास लैंड भी है, सब कुछ है, तो पंगे हैं फिलीपींस के पास खुद के। ये चावल भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फूड डिपेंडेंसी इनके पास उतनी अच्छी नहीं है जितनी अपने पास है। खाना पीना मेरा कंप्लीट हो चुका है और इतना ज़्यादा खा लिया है आज बहुत दिनों बाद। ओके बाय 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 बाय। सच में यहाँ पे गाँव का जो खाना बोलूँगा ना मैं, इस आइलैंड में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। हेलो। यहाँ पे एक भाई साहब ने बुलाया और अंग्रेजी मस्त बोल रहे हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो, व्हाट्स योर नेम? Benji Bando. Benji Bando. Benji Bando. Are you okay? I'm amazing. Nice, nice. You okay? You go in the sea? I go in the sea. What time? What time? One time ko, no? No, no, like this is a fisherman village, yes? And at what time they go inside the sea? Like time. What time? What time? Yeah. Maybe morning, early morning. At what time they come back? Maybe early, late night. Late night? Yes. For whole night? Maybe 8 p.m. Oh man. So they go in the morning and come back late. Ah. So you all are from here? You can talk to him. Hello brother. I make vlogs. I make vlogs. Bye bye. Okay. Okay brother. Bye bye. Thank you. Bye bye. Babay na ka dito. I hope there will be no dogs. Yes, bo. Some other time they have dogs there. A lot. Some other house. They have. Yes. I have to be careful. Yes, you need to be careful. Oh man. Okay, thank you. Bye bye. भाई यार कि कुत्तों से तो नहीं बचा जाएगा, जगह जगह कुत्ते हैं यहाँ पे। तो भाई अपने जो इंडियन है ना, यहाँ पे आपको इस आइलैंड के ऊपर भी मिल जाएंगे और एक छोटे से गांव के अंदर भी पहुँचे हैं। और मैं उनसे पूछता हूँ ना यहाँ पे, काफ़ी लोग बताते मुझे कि यहाँ पे काफ़ी इंडियंस हैं। तो मैंने पूछा नहीं कि वो करते क्या है यहाँ पे, तो मैम का रिप्लाई था कि यहाँ पे वो फाइनेंस में डील करता है। सो मोस्टली इंडियंस डील्स इन फाइनेंस है, डील्स इन फाइनेंस, यस, मनी, इंडियन इन कार्लेस। I didn't know that. Are you going that side?
Okay, bye, Hood. Dinner. Yeah. Bye bye. Thank you. Bye bye. मस्त बंदे हैं भाई इधर सच में। लिफ्ट लेके कहीं पे चले जाओ, कहीं पे पहुंच जाओ। अभी मैं वापस एक लिफ्ट लेके आगे की तरफ जाऊंगा। You going that side? Hello? Can you drop me? Village, next village. बाय बाय, थैंक यू। ये भाई, ये ट्राइसिकल वाले भाई ने मुझे गांव का जो मार्केट है ना उधर उतार दिया है। ये इस गांव का सेंट्रल मार्केट है और अभी जिस साइड से मैं आ रहा हूँ वो था फिशिंग हब। जो फिशरमैन है वहाँ पे सारे इकट्ठा होते हैं और वहीं से फिर वो जो फ़िश वाला मार्केट है वो लगता है। देखिए गाँव के अंदर भी भाई आपको 7-Eleven दिख जाएंगे यहाँ पे। कुछ मामलों में ना यहाँ पे मेरे को अपने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मिल रही है। एक तो काफ़ी लोगों ने गायें पाल रखी है, जानवर से पाल रखे हैं, घरों में मुर्गे पाले हुए हैं, और दूसरा जो खुशबू होती है ना हवा में, वो एकदम अपने गांव जैसी फीलिंग दे रही है मुझे। दिस नेम इज़ कार्लोस और दैट इज़ कार्लोस। आई स्टे इन बरकाले। Banca. It's under Carles. Yes. So Carles is a town or a village? Town. Oh, no. It's very small, yeah. It's a village, yes. And your family is also involved in fishing, or they are in a different work? No. Same this. Fishing? Ah. Ever go inside the sea for fishing? No. Never. No. So only men do this kind of job. And you also have like buffaloes and cows at home? Yeah. You milk them? I'm not. No? It's beautiful, see? Yeah. Sorry, I forgot your name. Jamaica. Jamaica and You can call me Lynn. Lynn. Yeah. तो जमाइका और लिन मुझे बता, मैं हाय थैंक यू। मैं इनसे यही पूछ रहा था कि इस गांव के अंदर जो लोगों का प्रोफेशन है वो क्या क्या है। तो ये बता रहे हैं कि इनके गांव में दूध वाला सीन तो नहीं है। मुझे लगा था कि भाई लोगों ने अपने घरों में गायें और भैंसें बांध रखी हो तो दूध तो निकालते ही होंगे, तो दूध वाला सीन नहीं है यहाँ पर। ज़्यादातर जो लोग हैं वो फिशिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं और खेती भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती है। सो देयर इज़ नो राइस प्लांटेशन है, बट आई सो सम राइस प्लांटेशंस, Yeah. बट नॉट एवरीवन हैज़। No. डू यू हैव फील्ड्स? What? Like you have a land? No, we don't have that. Land. Yeah. So you for the rice you just go in the market and buy it. Yeah. And you are a student, both of. Yeah. No, I'm a student and she is now working. You're working. Yeah. Sisters? No, cousins. Huh? Cousins. Cousins. Where do you work? Manila. You work in Manila? Yeah. Just vacation. This is better than Manila, yes. Manila is too many people. Champa, pee pee po po pee pee. I live in big cities, so I don't like big cities. Village life is much better, but here no money, yes. Yeah. So mostly people go to Manila from here. For work. तो ये सीन है भाई, यहाँ पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, तो इसीलिए इस आइलैंड से लोग मनीला की तरफ चले जाते हैं। सनसेट हो चुका है, लेकिन आपको अगर मैं उस आइलैंड के ऊपर जो पहाड़ छोटे छोटे बने हुए हैं ना उनके नज़ारे दिखाऊं तो आपको आइडिया लगेगा कि बेसिकली मैं कहाँ पे हूँ अभी। ये देखिए भाई, ये जितनी भी आपको बोट दिख रही है ना ये सब यहाँ के फिशरमैन की बोट हैं। फिशिंग यहाँ का सबसे मेन प्रोफेशन है इस गांव का। ओके, थैंक यू गाइस, बाय 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 बाय, सी यू, बाय ब्रदर, थैंक यू, बाय। भाई सामने वीनस दिखने लग रहा है और ऊपर भी मस्त तारे देख रहे हो आप।
और अभी ढंग से सनसेट लाइक वो सनसेट वाला माहौल अभी भी बचा हुआ है, लेकिन स्काई इतना क्लियर है कि तारे अभी से पहले ढंग से दिखने लगे। ये देखो आप, ये सीरियस हो गया, ये ऊपर सैटर्न दिख रहा है ये वाला, और सामने वीनस। बस यार हो गया है मेरा इस गांव का टूर। वापस से अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल ही होटल ही है यहाँ तो, और यहाँ से मुझे वापस से लिफ्ट या फिर ऑटो लेना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते मस्त ही यार, इतने कुत्ते लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे मैंने। भाई मंगोलिया में भी यही रोना था, आप लोगों को याद होगा वो शुभम के साथ मैं जब गोबी डेजर्ट क्रॉस कर रहा था तब भी मैं कुत्तों से बच रहा था, और जब आर्मेनिया में एक मोनेस्ट्री में रुक रहा था तब भी कुत्तों से बच रहा था। हेलो, कैन यू ड्रॉप मी टू बाराकले? आई एम गोइंग दैट साइड, कैन यू ड्रॉप मी दैट साइड? 3 kilometers. In a hotel, Shote. Hotel Shote. Yeah, hotel. Are you going that side? Can you drop me there? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, I'm okay. I'm a tourist here, vlogger. Yeah. थैंक यू। कितने प्यारे लोग हैं यार। मैं इन मैम को बोल रहा कि मैम कितने हो गए पैसे नहीं लिए, और ये कम से कम मेरे लिए ना 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आई थी। तो बंदे आपको हर जगह ठीक मिल जाते हैं यार, आपकी थोड़ी इंटेंशन ठीक हो और आप उनको एक एज ए नॉर्मल लाइक एक इंसान की तरह अच्छे से ट्रीट कर लोगे ना, तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आ गया हूँ भाई होटल के अंदर, एंड इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको फिलीपींस के जो विलेज लाइफ है उसको देखने का मौका मिला होगा। थोड़ी यूनिक है यार, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ना एकदम अपने इंडिया की जो विलेज लाइफ है उसके साथ मेल खाती है। इससे पहले आपने ताइवान की विलेज लाइफ देखी होगी। ताइवान के अंदर जो गांव है वो थोड़े ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिलीपींस के अंदर अपनी एक टिपिकल साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया वाली वाइब्स है ना, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यही है भाई, करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।